एक नगर के राजा ने ये घोषणा करवा दी कि कल जब मेरे महल का मुख्य दरवाजा खोला जाएगा, तब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को हाथ लगा दिया वो वस्तु उसकी हो जाएगी। इस घोषणा को सुनकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं अमुक वस्तु को हाथ लगाऊंगा। जवान लड़का जो सुंदर सुनहरी मूर्ति की ओर इशारा कर रहा है, उसके चेहरे पर उत्साह और ख्वाब है कि अगर वह उसे छू लेगा तो वह उसकी हो जाएगी। एक बूढ़ा व्यापारी अपने सिर को खरोंचते हुए विभिन्न कीमती वस्तुओं के बीच खड़ा है, यह सोचते हुए कि अगली सुबह कौन सी वस्तु उसे छूनी चाहिए। बच्चों का एक समूह एक साथ बैठा हुआ है जो आपस में छेड़खानी करते हुए उन वस्तुओं के बारे में विचार कर रहा है जिन्हें वे अपने नाम कर सकते हैं। उनके चेहरे पर खुराफात और खजाने के सपने हैं। भीड़ देखकर लगता था जैसे हर कोई अपने सपनों की चीज को पकड़ने के लिए आतुर है। सोने के गहने चमकते हुए लोगों के हाथों में दिख रहे थे, वहीं कुछ लोग घोड़ों की खूबसूरती पर मंत्रमुग्ध थे। इस भीड़ में कुछ लोग एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे और उनके चेहरों पर उत्सुकता और उत्तेजना साफ नजर आ रही थी। महल की दीवारें इस हर्षोल्लास की गूंज सुन रही थीं और राजमहल का वातावरण खुशियों से भरा हुआ था। लोग कहने लगे, मैं तो स्वर्ण को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे कि मैं कीमती जेवरात को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग घोड़ों के शौकीन थे तो कहने लगे कि मैं तो घोड़ों को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग हाथियों को हाथ लगाने की बात कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मैं दुधारू गायों को हाथ लगाऊंगा। कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत दृश्य होगा वो। उसी वक्त महल का मुख्य दरवाजा खुला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने दौड़े। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगा दूं ताकि वो वस्तु हमेशा के लिए मेरी हो जाए। और सबके मन में ये डर भी था कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ ना लगा दे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भाग दौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उस भीड़ में से एक छोटी सी लड़की आई और राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गया और विचार करने लगा कि ये लड़की बहुत छोटी है, शायद ये मुझसे कुछ पूछने आ रही है। वो लड़की धीरे धीरे चलती हुई राजा के पास पहुंची और उसने अपने नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगा दिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु भी उस लड़की की हो गई। जिस प्रकार उन लोगों को राजा ने मौका दिया था और उन लोगों ने गलती की, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमें हर रोज मौका देते हैं और हम हर रोज गलती करते हैं। हम ईश्वर को पाने की बजाय ईश्वर की बनाई हुई सांसारिक वस्तुओं की कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। पर हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि यदि ईश्वर हमारे हो गए तो उनकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु भी हमारी हो जाएगी।